बेटियों को निकलने से, सड़क पे निकलने से डर लगता था कि अब हम कैसे निकलें, हम अपने बेटियों को बाहर निकालने से डर जिंदा जला दिया जाता है उसको। युवा सदस्य मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर गांव में वोट मांग रहे हैं, क्या उनके आगामी मतलब तैयारियां चल रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। जी भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम त्रिवी नारायण पांडे है, हम ग्राम अज्ञाम ऑफिस से हैं। हम अपने विधायक जी के लिए, विकास पुरुष विधायक के लिए वोट मांगने के लिए निकले हैं, और कि दोबारा एक बार पुनः गौरा विधानसभा में भैया प्रभात वर्मा का वर्चस्व स्थापित हो। और विकास की बात तो रही, विकास की गंगा बह रही है भाजपा सरकार में। और गौरा विधानसभा में क्या क्या विकास हुआ? सड़कें की विकास हुई, बिजली का विकास हुआ, जो भी नहीं था विधायक जी ने हर समय मौजूद कराया है, उपलब्ध कराया है। इससे पहले तो हमें विधायक का पता ही नहीं होता था कि विधायक कौन है। इससे पहले तो निर्माण होता नहीं था, सड़क का निर्माण नहीं होता था, केवल कब्रिस्तानों का निर्माण होता था भैया। सपा सरकार में इससे पहले तो कब्रिस्तानों का निर्माण होता था, कहाँ होता था सड़क का निर्माण, बिजली का निर्माण कहाँ होता था, हमें ये नहीं पता होता था विधायक कौन है। और इस समय तो गौरा विधानसभा में क्या क्या मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मतलब क्या योगदान दिया गया विधायक के द्वारा? प्राइमरी की जो स्कूल जर्जर थे, इतना अच्छा सा सुचारू रूप से आप एक प्राइमरी विद्यालय आज्ञा माफी में हमारे है, विधायक जी ने उसको बेंच की व्यवस्था से लेके और बाउंड्री से लेकर के हर व्यवस्था विधायक जी ने करवाया है। और हमारे गांव की रोडें इतना खराब थी, लेकिन इस समय अपने विधायक निधि से विधायक जी ने सड़क बनवा रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि इससे अच्छा विधायक गौरा विधानसभा में नहीं होगा। और भाजपा जैसी अब कोई सरकार नहीं है हमारे लिए, विकल्प ही नहीं है कोई सरकार का। जनता के बीच में आप क्या कह के वोट मांगते हैं? हम यही विकास के लिए वोट मांगते हैं कि ताकि हमारा आने वाला जो युवा पीढ़ी है उसको विकास मिले, रोजगार मिले, और ये सड़कें मिले, बिजली मिले, हमें मकान मिले, सुरक्षा मिले। इससे पहले तो हमें डर होता था चलने। युवाओं की बात करें तो युवाओं के क्षेत्र में अब तक गौरा विधानसभा में कितने युवाओं को मतलब प्रोत्साहित किया गया रोजगार के प्रति, या रोजगार के क्षेत्र में मतलब उनको बढ़ावा दिया गया? क्या चीज़ ऐसी योजनाएं चलाई गई जो उस पर? तमाम योजनाएं ऐसी चलाई गई जो गौरा विधानसभा में युवाओं को सम्मान मिला। जिस क्षेत्र में मिलना चाहिए था उस क्षेत्र में विधायक जी ने उन युवाओं को रोजगार दिलवाया और प्रोत्साहन दिलवाया। प्रोत्साहन के अलावा मतलब आज के समय में एनटीपीसी रोजगार के क्षेत्र में बहुत लड़के लोग आरोप लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उस पर क्या कहने? मतलब जैसे कि वो परीक्षा मतलब कैंसिल हो गई, या कहते हैं कि लीक हो गई, फिर से परीक्षा करवाना है, इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं? जी भैया, जो सरकार आज प्रभु रामचंद्र से नहीं खुश हुई, वो सरकार गौरा विधानसभा प्रभात वर्मा जी से कैसे खुश हो सकती है, या हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैसे खुश हो सकती है? ये सब निराधार है, इसको हम कुछ नहीं मानते हैं। ये तो पार्टी का आरोप ही है, इस पर क्या कहेंगे? हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे अब की मतलब कब की बार किसी सरकार? समाजवादी की सरकार है भैया जी। से पहले ये पूछे महिलाओं का सम्मान हुआ इस सरकार में? रोजगार कितना है उसको बताएं भैया। भैया से सवाल का जवाब लीजिए, उसके बाद। इस समय महिलाओं का सम्मान ये हुआ, हमारे सामने कुमकुम जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के कुमकुम तिवारी जी खड़ी हैं। पूछिए, बेटियों को निकलने से, सड़क पर निकलने से डर लगता था कि अब हम कैसे निकलें, हम अपने बेटियों को बाहर निकालने से डर लगता था कि बेटियां जाएंगी तो सड़क पे ऐसा ना हो दुष्कर्म हो जाए। लेकिन आज किसी दुष्कर्मी का इतना औकात नहीं है कि सड़क पे आकर के किसी बहन बेटियों का दुष्कर्म कर दे। अखिलेश यादव ही थे जो कहते थे, उनके मुख्य पार्टी के आजम खान जी कहते थे गलती हो जाती है, बच्चे हैं। और आज उनको डर लगता है कि अगर कहीं भी दुष्कर्म किया गया तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसका खौफ इतना तेज है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इनसे पहले ये पूछे, पंचायत का चुनाव था, एक महिला का साड़ी फाड़ दिया जाता है, ब्लाउज फाड़ दिया जाता है। इनसे पहले इनका जवाब लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। और इनके में इटावा के जिला अध्यक्ष ने एसपी को थप्पड़ मारता है, उसको क्यों नहीं तुरंत अरेस्ट करके मुकदमा लिख के जेल क्यों नहीं भेजा रहा? भाजपा भैया से पूछिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। क्या कहते हैं? जी, इसका कोई आधार नहीं है, गलत प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। मैं वीडियो दिखाऊं? हर जगह वीडियो को गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता भैया। इस समय हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है केवल और केवल आरोप लगा करके। अगर देखिए, कोई भी अपराधी अगर कहीं भी पाया जाता है, उसको वो किसी भी पार्टी का हो, अभी आप उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ खुद, और एक विकास दुबे को लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि उसको मारा गया। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो गलत हो वो मारा जाए, अच्छी बात है, वो किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, कुछ भी हो, लेकिन गलत अगर वो दुष्कर्मी हत्या वो पाया जाए तो उसको निराधार नहीं। दुबे का क्या निर्दोष था? जी, इतना निर्दोष, जब कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित किया तभी नहीं इसको सरकार वो इनकाउंटर किया। अभी तक उसको जेल से बाहर नहीं कर? किसको? दुबे को। खुशी दुबे को अब होगा कोई मैटर, उसके बारे में हमें पता नहीं है। उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? जो तो अपने ससुराल आई थी,
इनसे पहले पूछिए, क्या पता है कि ससुराल औरत का अपराधी है? हासरत की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है उसको। भैया से पूछिए मुकदमा लिखा गया, जेल गया कि नहीं अपराधी, पहले से पूछिए। उससे पहले क्या होता था जब बेटियां जिंदे जला दी जाती थीं और दहेज के लिए कितना बेटियां जला दी जाती थीं, क्या होता था क्या नहीं होता था, कितना महिलाएं पीड़ित थीं और रात को निकलने से डर लगता था बहन बेटियों को। भैया से पहले इसको जवाब लीजिए, उसके बाद हम बताएं इस पर। किस चीज़ का जवाब चाहिए भैया? जो हाथरस की बेटी थी उसको जिंदा जला दिया गया, ठीक है, न उसके घर वालों से किसी को मिलने दिया गया, न जो अपराधी ना उसको जेल गए। उनसे पूछिए भैया से जेल क्यों नहीं गया। हम आपको बता दें कि हाथरस की जो घटना हुई है उसमें मतलब मृत बॉडी को जलाया गया, जिंदा कोई नहीं था। इस पे कुछ परिवार की क्यों नहीं सौंपा गया? परिवार को सौंपना चाहिए ना। वो सरकार का प्रशासन ने क्यों जलाया? भैया से पूछिए। ये सरकार की मजबूरी थी कि यहाँ पे और जगह बेटियों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी? वहाँ पे दंगा भड़काने के लिए जा रही थी। अखिलेश यादव हाथरस से पहले और जगह जब बेटियों का कत्लेआम हो रहा था तो क्यों नहीं गई? ये बात इनसे पूछिए। और जगह बेटियों के सम्मान के लिए क्यों नहीं लड़ते? अमित शाह कहते हैं चश्मा लगा के दूर दूर तक देखो, अपराधी कहीं नहीं दिख रहा। अपराधी तो बगलिए में खड़ा है उनका। टेनी जी किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, 302 का मुकदमा। इससे पहले आजम खान जी और वो तमाम ऐसे अपराधी हैं जो उनके बगल में अभी अयोध्या के वो विधायक जी जो टिकट पा रहे हैं, इनसे पूछिए कितना अपराधी वो हैं। इनसे पूछिए जरा। पहले इनसे पूछिए भाजपा में जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कितना मुकदमा है। भैया से पूछिए पहले उनके ऊपर, देखिए कितना मुकदमा है। ऐसा मुख्यमंत्री ना हुआ है और ना होगा उत्तर प्रदेश में। और मैं तो सोचता हूं कि अब की बार कितना सीट रहेगा? 300 से पार सरकार होगी। 4 से क्यों नहीं होगा? भाजपा सरकार दमखम के साथ भाजपा सरकार आएगी इस बार। कितनी सीट है? 400 350 पार आएगी भाजपा सरकार। और पूरी क्यों नहीं आएगी? पूरी नहीं आ सकती क्योंकि हर जनता को खुश नहीं किया जा सकता। हमने एक बार कहा, वो बार बार आप कहते हैं कि हर बार जो जनता राम से नहीं खुश हुई वो जनता हमसे कैसे खुश हो सकती है? उनके सपने में अभी तक कृष्ण आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन उनके सपने में अभी तक राम क्यों नहीं आए, हमें ये सोचना चाहिए। और अगर वो बता रहे हैं तो इससे पहले अगर वो कह रहे हैं कि आज हम हर जिले में हमारी अगर सरकार बनी तो हम उनकी मूर्ति लगवाएंगे परशुराम की, लेकिन वो राम कहते थे राम काल्पनिक है। आज परशुराम उनके लिए क्यों जरूरत पड़ा? आज वो अगर टोपी पहन के सड़कों पे निकलते थे नमाज के लिए तो आज उनको आराधना की क्या जरूरत पड़ी? अभी तक वो मंदिर का निर्माण कहीं नहीं करवा सकते थे, केवल कब्रिस्तान